हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। देखिए दोस्तों, पिछले लास्ट वीडियो में हमने 2.1 एनसीईआरटी क्लास 10 हमने कंप्लीट की थी। एक ही वीडियो में केवल 2-3 मिनट के अंदर अपन ने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंदर ग्राफ्स के थ्रू नंबर ऑफ जीरोस निकालना हमने सीखा था पॉलिनोमियल के। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सामने देख रहे हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 2.2 और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल following polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, केवल हमें पहले पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं। ये हम 9th क्लास में कर चुके हैं और उसके बाद जीरोस फाइंड करने के बाद हम उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन करेंगे कोफिशिएंट के साथ और जीरो के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको वेरीफाई करेंगे। तो वो कुछ नया है, लेकिन बीच में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाली टर्म को तोड़कर हम फैक्टर निकालते थे और फैक्टर से जीरोस फाइंड करेंगे। ये हम कर चुके हैं। ये हम कब कर चुके हैं? 9th क्लास में करा है। तो इस तरह से हम अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एनसीईआरटी आपके पास सभी के पास होगी, या कुछ बच्चे अभी 9th से 10th में जा रहे होंगे, उनके पास एनसीईआरटी नहीं होगी, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, सिंपल पॉलिनोमियल है। इसके हमें क्या ज्ञात करना है? पहले हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले हम 9th में फैक्टर फाइंड करते थे। कैसे करते थे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है। और स्प्लिट कैसे करना होता है? देखो, x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, जो कि दिखता नहीं है लेकिन 1 होता है, करेक्ट। और यहाँ पर ये c क्या है? c, ये देखो, ये a है, ये b है, ये c है। हम इसी से तो कंपेयर करते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c। तो c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1। तो a और c को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1 इंटू -8 इज इक्वल टू -8। तो अब हमें -8 को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें यही आ जाए, लेकिन सब्सट्रैक्ट या एडिशन करने पर -2x आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, क्या मैं -8 को इस तरह से लिख सकता हूं? -4 इंटू 2। -8 को मैंने -4 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है, -4 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए, आ रहा है। तो क्या इसको अगर मैं -4x प्लस 2x करके लिखूंगा तो -4x प्लस 2x कितना आंसर आएगा? -2x। तो यही तो चाहिए हमें, -2x। तो इसका मतलब हमें ब्रेक करने पर -4 प्लस 2 मिला, -4 प्लस 2। तो देखिए करते हैं इसको आगे, -4 प्लस 2, याद है ना, -4 प्लस 2। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये दोनों मैंने किसकी जगह लिखे हैं? -2x की जगह पर लिखा है। इसकी जगह पर मैंने -4x और प्लस 2x लिखा। अब 2 और 2 में डिवाइड कर दो, 2 बन गए। ये x² माइनस 4x, इसके अंदर क्या क्या कॉमन आ रहा है? x² और -4x में से केवल एक x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसके पास 2x है, तो एक x बाहर ले लिया। इसके पास बचा x और इसके पास क्या बचा? 4। सिंपल है। यहां पर देखिए 2x और 8 है, तो 2 और x तो अलग है और 8 अलग है। 8 में भी तो 2 छुपा हुआ है ना 2। 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आता है, 4 2 8। तो उसका 2 और यहाँ का 2 निकाल दो बाहर, ये आ गया कॉमन। तो इसके पास कुछ नहीं, x बचा केवल माइनस। इस 8 के पास क्या बचा? 4 बचा, क्योंकि 4 2 8, तो 4 आ गया। अब ये दोनों सेम आ गए ना, ये दोनों सेम आता है तो हम क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन सही किया है। तो x - 4 को एक जगह लिख दो और x + 2 को एक जगह लिख दो। याद आया कुछ? 9th क्लास में हम x - 4 और x + 2 पे यहीं पे छोड़ देते थे और क्या बोलते थे? ये हैं फैक्टर इस पॉलिनोमियल के, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है? इक्वल्स टू 0 लगाना है, ताकि हम पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड करें। अच्छा, पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स के जीरो वो होते हैं जब यहां से कुछ वैल्यू निकलेगी जीरो की, x की वैल्यू ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को पुट करने पर उसके अंदर इसको जीरो कर देगी। तो जीरो हमेशा जीरो ही नहीं होगा, जीरो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -2, कुछ भी, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए x - 4 इक्वल्स टू 0 और x + 2, एक बार ये 0 हो गया। तो यहां से आ गया x = 4 और यहां से आ गया x = -2। ठीक है, तो ये क्या है? ये पहला 0 है और ये सेकंड 0 है। तो फर्स्ट 0 को बोलते हैं अल्फा,
क्या लिखते हैं हम, अल्फा, और सेकंड वाले को लिखते हैं बीटा। ठीक है, तो यहां पर कहानी कंप्लीट नहीं हो रही है, यहां तो हमने सिर्फ यहां तक कर लिया, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, यहां तक कर लिया। अब एंड के बाद देखो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, तो ठीक है कर लेते भैया। एक चीज देखिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ दो 4 और -2 को, यानी अल्फा प्लस बीटा, 4 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल्स टू 2 आया। ठीक है, यहां तक ठीक है। धीरे धीरे देखिए आप एक बार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तब आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपके पास 4 है, और बीटा -2 है, 4 इंटू -2 क्या आएगा, -8। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करेंगे, उसको क्या करेंगे, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका कुछ मान होता है, इसकी वैल्यू होती है b/a से निकलती है, और b/a भी कौन सा, माइनस वाला माइनस b/a। तो b कहाँ है, देखो b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है, एक माइनस और आएगा, और a कितना है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब a नीचे लगाओ चाहे मत लगाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। देखो सम ऑफ जीरोस यहाँ कितना आया, 2 आया, वहां पे भी कितना था, 2, यानी कि एकदम करेक्ट है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, c/a। क्या होता है, c/a। देखो भाई, सम ऑफ जीरोस के लिए होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए होता है c/a। तो c क्या है आपके पास, -8 है, और a क्या है, 1 है, -8/1। तो यानी -1 तो लिखो चाहे मत लिखो, नीचे क्या आएगा, -8। बिल्कुल ठीक है, देखो दोनों आ गए, ये 2, ये भी 2, ये -8, ये -8। इसका मतलब क्वेश्चन एकदम सही है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन करें। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी भारीपन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, बस एक थोड़ा सा आगे का लेवल बढ़ाकर वेरिफिकेशन डाल दिया इसके अंदर 10th क्लास में, और तो कुछ भी नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे, 3 आप घर से कर लेना, मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगा। 4s², और जो भी पहली बार चैनल पे आ रहा है सब्सक्राइब कर लो प्लीज, रेगुलर क्लासेस मिलेगी। 10th की एनसीईआरटी को अपन पूरा करेंगे अगर आपने साथ दिया तो। देखो मैं यहाँ पे अकेला खड़े रहकर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपना टाइम दूंगा, तो आपको भी शेयर करके सब्सक्राइब करना होगा और रेगुलर इसको देखना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं देखेंगे, फिर इसको रहने देंगे। देखो a के पॉलिनोमियल है, इसको क्या करना है, सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, और फिर रिलेशनशिप करना है। देखते हैं रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। चलो देखो, ये ax² + bx + c से मैंने इसको कंपेयर किया, तो a की वैल्यू 4 है, b की -4 है, और c की वैल्यू 1 है। हमने क्या किया था, पहले a और c को मल्टीप्लाई किया था, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 4 आया, क्या है 4। अब 4 को मैं इस तरह से तोड़ूं कि मेरे को -4 मिल जाए, एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर, जोड़ने घटाने पर, और मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना ही चाहिए। तो देखो 4 का सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है, 2 × 2, ठीक है। तो अब लेकिन ये 4 कैसे, 4 भी आ जाएगा, 2 + 2 करने पर 4 भी आ जाएगा, लेकिन मुझे 2 और 2 जोड़कर 4 नहीं लाना भाई साहब, -4 लाना है। क्या लाना है, -4। तो ठीक है, ये लो, माइनस माइनस दोनों जगह लगा लो, अभी माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या को जोड़ते हैं तो जुड़ जाती है ना, आपस में जुड़ गई। तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 आ गया, -4। तो मैं इस 4 को लाने के लिए -2 और -2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, तब भी प्लस का 4 आएगा, -2 × -2 प्लस का 4। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये 4 है ना, इसको लाने के लिए मुझे ये 2 नंबर चाहिए, -2 और -2। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 ही आएगा, -4 नहीं आएगा, 4 आएगा, है ना। और -2 और -2 आपस में माइनस माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो दोनों तरह से मेरी संतुष्टि हो जाएगी ना, ठीक है। चलो फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। इसका मतलब क्या टुकड़ा मिला आपको, 4s², ये 4s है, 4s को मैं -2s और -2s लिख दिया, ठीक है, और वो +1 है। चलिए देखिए, एक तो ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा।
4s² और -2s। अगर किसी को जल्दबाजी में नहीं समझ में आ रहा तो इसको थोड़ा खोल के बता देता हूँ आपको। 4 है ना, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं ना, s²। किसी को स्लो लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो, लेकिन मैं स्लो भी चलूंगा क्योंकि काफी लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो ही चलेगा। आपको स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन दे रहा है यूट्यूब, 1.5, 1.75, 2.0, खूब बढ़ा के आराम से देखो। 2 × 2 लिख दिया मैंने, 4 को लिख दिया। s को क्या लिख सकता हूं, s × s लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां देखो -2 और s को क्या लिखूंगा, 2 × s, ठीक है। इसको तो यहीं पे छोड़ दो, या ये ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ भले माइनस। ये 2s है और ये +1 है। आप अभी सिर्फ इसको ध्यान से देखते रहना, यहां से लेकर यहां तक क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक जैसा कुछ दिख रहा है, देखो 2 2 s s यानी 2s बाहर आ गया, 2s बाहर आ गया भैया। तो इसके पास क्या बचा, देखो ये 2 गया, ये s गया, लेकिन ये वाला 2 और ये वाला s बचा है, ठीक है। 2s माइनस इस पूरे 2s को ही मैंने बाहर निकाल लिया भाई साहब, ये लो, ये 2s तो यहां आ गया, यहां क्या बचा, क्या बचा, यहां पे 0 बचा, 1 बचा। इस पूरे 2s को यहां से हटा दूंगा तो 1 बचेगा भैया, 0 नहीं बचेगा। ध्यान रखना, कई बच्चे 0 कर देते हैं और बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं। इस 2s को पूरा कॉमन लिया है बाहर तो इधर 1 बचेगा, ठीक है। चलो अब यहां देखो, ये -2s +1 है, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या इसमें कुछ एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 1 आएगा, क्या कॉमन निकलेगा, 1। तो -1 मैंने जब कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, ध्यान देना भैया, +1 कॉमन नहीं लिया, -1 कॉमन लिया। और -1 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। क्या ये दोनों सेम दिख गए, क्या ये दोनों सेम दिख गए, क्या ये दोनों सेम दिख गए भैया, दिख गए। तो 2s - 1, एक बार ये और एक बार 2s - 1 यहां से उठाते हैं हम। ये क्या मिले अपन को, कोई बताएगा ये क्या मिले, फैक्टर्स। क्या मिले, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स से 0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0। अब एक बार तो ये वाला फैक्टर 0 और एक बार ये वाला फैक्टर 0, ठीक है। 2s - 1 इक्वल्स टू 0 और 2s - 1 इक्वल्स टू 0, दोनों का सेम ही आने वाला है, सेम ही आएगा, ठीक है। तो 2s इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये तो सब जानते हैं। s इक्वल्स टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अल्फा मतलब पहला 0, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इसकी देखो बीटा की वही आएगी, 2s इक्वल्स टू -1 यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, s इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यानी अल्फा क्या है, 1/2, और बीटा क्या है, 1/2, करेक्ट है। अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू क्या है, 1/2 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 निकल गए हैं तो बोलो 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 बोलो, सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम का मतलब ही क्या होता है, समेशन, ऐड करना है, तो ऐड कर लो, 1/2 और 1/2 को ऐड कर लो, 1/2 प्लस 1/2। जब देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होता है तो कोई एलसीएम वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, 1 और 1 को ऐड करो 2 हो गया, और इसको एक बार में लिख लो 2 का 2 में डिवाइड किया 1 आया, ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2। आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, यानी अंश से अंश को गुणा करो, हर को हर से गुणा करो। 1 × 1 1 और 2 × 2 4, इज दैट करेक्ट। अब बात करते हैं कि वेरीफाई भी तो करना है भैया। भैया आप वेरीफाई नहीं कर रहे हो, चलो करते हैं वेरीफाई। क्यों नहीं करेंगे हम वेरीफाई, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। भैया याद हो गया, नहीं भैया नहीं हुआ, अरे याद कर लो, -b/a, अरे याद कर लो, -b/a, ठीक है। तो b ढूंढो, b 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 यानी -4, b मतलब -4, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है, एक और लगाना पड़ेगा। और a क्या है, a भैया 4 है, ठीक है 4।
माइनस से तो ये माइनस प्लस हो ही जाएगा, और 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या सम ऑफ जीरोस पहले भी 1 आया था? अरे हाँ आया था भैया, हाँ जी तो भैया आया था, 1 1 आया था, ठीक है। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई तो बताएगा, बोलो। सी बाय ए, शाबाश, सी बाय ए। तो सी का है, सी ये रहा 1, और ए का है 4 है भैया, ए बाय 4 है। क्या भैया पहले भी आया था? 1/4 और 1/4। अरे क्या बात है, क्वेश्चन एकदम सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे एग्जाम में। आप इसकी खुद ही वेरीफाई भी कर रहे हो, उसको चेक भी कर रहे हो, खुद ही चेक करो। टीचर की जरूरत क्या है भाई? ये लो टीचर, आप ही बनो टीचर, है? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी 3 आपको होमवर्क में दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, एक बार देख लेना ना, कॉपी में कर लेना इनको, क्योंकि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और जिसने 2.1 नहीं देखी थी ना, बहुत आसान है, 2 मिनट का वीडियो है, 2-2.5 मिनट का है, उसको देख लेना, 2.1 हो जाएगी। 2.2 चल रही है, जिसको पता नहीं हो शेयर करो अभी लाइक करके, भैया को लाइक करो फटाफट, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, भैया को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, जल्दी शेयर करो। अरे भैया आपसे कह रहा हूँ, शेयर करो शेयर करो शेयर करो, जल्दी शेयर करो। 4x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, भैया ये कैसे हो गया? ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, ax² प्लस bx प्लस c। नहीं ये तो अरेंज कर लो, नहीं ये तो अरेंज कर लो, देखो 6x² तो ऐसे कैसे रहेगा, bx मतलब x वाला कहाँ है, ये रहा, तो माइनस 7x को आगे ले लो और उसको पीछे भेज दो। ये आपका फिलहाल के लिए पॉलिनोमियल बन गया। अब यहां पर a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3। a की वैल्यू 6, b की -7 और c की -3, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें 6 और -3 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आया? -18। कितना आया? -18। अब ये -18 को तोड़ो, तोड़ो। सबसे इजीएस्ट फॉर्म क्या होता है? 2 9 18, 2 into 9, तो 2 into 9 इक्वल्स टू 18 होता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस लेकर आना है, मुझे क्या लेकर आना है? माइनस। तो या तो माइनस के 2 को माइनस करो, या तो माइनस मतलब 9 को माइनस कर दो, या तो 2 को माइनस कर दो। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं -2 को करके देखते हैं। 9 2 18, माइनस का 18 आ गया। बट यहाँ -7 भी आना चाहिए इन दोनों को लिखने पर। क्या आ रहा है कि देखो -2 + 9 इक्वल्स टू -7 आ रहा है क्या? नहीं भैया नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर प्लस का है तो यहाँ पे प्लस आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 प्लस का आएगा, तो ये तो नहीं ले सकते, ये तो नहीं ले सकते। तो एक काम करते हैं, 2 को माइनस ना लेकर 9 को ले लेते हैं, तब भी 9 2 18, माइनस का तो मिल गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 18 तो मिल गया। अब ये चेक कर दो, करो, देखो अपने 2 प्लस का ले रहे हैं, 9 माइनस का ले लो, तो 2 में से 9 गया तो -7 आएगा। और ये अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो देखो इस तरह से किया करो, 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये नंबर लाइन तो बनाना आती है ना। अब आपको 2 में से 9 माइनस करना है, तो 2 कहाँ है आपका? 2 ये ना, 9 माइनस करना यानी बैक, पीछे 9 कदम पीछे। अरे भैया पीछे आन दो, पीछे आन दो, 9 कदम पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आंसर आया? क्या आया? -7 आया। 7 तो नहीं आया ना। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 - 9 करेंगे 7, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तब सही होगा जब -7 होगा, और अपन को -7 ही चाहिए। इसका मतलब 2 और -9 एक ऐसे टुकड़े हैं, इसको ब्रेक करने पर 2 और -9 तब आएगा जब मैं -7 ले आऊं और -18 ले आऊं। आ रहा है इन दोनों से, ठीक है, बिल्कुल इजीएस्ट हो गया। अब तो बहुत सरल हो गया, देखो। तो इसका मतलब 6x² माइनस नहीं प्लस 2x - 9x, 2x - 9x, ओके, देन -3, ओके। ये 2 टुकड़े कर लिए। 6x² और 2x, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 2,
और x को लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, ठीक है, और 2 इंटू एक्स को 2 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ देखो 9 को तोड़ के लिखेंगे 3 इंटू थ्री, है ना, और x हो गया x, ये 3 ऐसे कैसे। अब देखो इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो ये 2 और ये x, ये 2 और ये x आ रहा है, तो 2x को बाहर ले लो, ये लो आ गया बाहर, तो इसके पास क्या बचा 2x जब इधर आ गया, 2x जब इधर आ गया, 2x जब इधर आ गया तो 3 और x बचा, तो 3x प्लस ये 2x का इधर आ गया, ये पूरा 2x इधर आ चुका है, तो कुछ भी नहीं बचा यानी 1 बचा, क्या बचा 1 बचा, ठीक है, माइनस। यहां देखो अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर साइन बाहर माइनस का लगा हुआ है, तो जब मैं इस 3 को और इस 3 को कॉमन लूंगा तो पूरा -3 कॉमन आएगा, 3 और 3 कॉमन आया तो माइनस का 3 कॉमन आया, और जब माइनस का साइन कॉमन आ जाता है तो ये क्या होगा, ये तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि आगे ये माइनस था तो प्लस हो गया, कितना बचा 3x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा +1, दोनों सेम आ गए, 3x + 1 3x + 1, तो एक बार तो लिख दिया 3x + 1, और एक बार लिख लो 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3। यहां तक फैक्टर निकल गए, फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, 0 के इक्वल में रखेंगे इनको, चलो रखो दोनों को 0 के इक्वल में, 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, तो 3x = +1 वहां जाकर क्या हो जाएगा -1, और x = क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -1/3 किसकी वैल्यू है, अल्फा की, किसकी, अल्फा की। यहां से 2x = 3 और x = ये 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3/2 किसकी वैल्यू है, बीटा की, किसकी, बीटा की, यानी अल्फा की वैल्यू -1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2। ओके, अब क्या करते हैं मन में बताओ, सम ऑफ जीरोस, क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, कर लो प्लस, -1/3 प्लस 3/2 यही है, तो इसको ऐड कैसे करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, डिनोमिनेटर से क्या करते हैं डिवाइड, डिनोमिनेटर से क्या करते हैं डिवाइड कर लो, 3 का डिवाइड लगाओ 6 में, 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये जो 2 आया है डिवाइड करने पर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर न्यूमिनेटर से, 2 × 2 -2, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं। अब इसी तरीके से इस डिनोमिनेटर से इसको क्या करेंगे डिवाइड करो, 2 का डिवाइड 6 में, 2 × 3 = 6, 3 टाइम्स क्या, तो अब जो 3 आया उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर से, 3 × 3 = 9, ओके, ठीक है भैया, ऐसे ही कर दिया हमने। अब -2 + 9, -2 + 9 यानी 9 में से 2 गया तो 7/6, सम ऑफ जीरोस कितना आया है 7/6, चेक हो जाएगा, अभी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लो साथ साथ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा, अल्फा कितना है -1/3 और बीटा कितना है 3/2, यही है ना, देखो -1/3 और 3/2, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, -1 × 3 3 माइनस का -3 और 3 × 2 = 6, क्या किसी से कर सकता है, ये कर सकता है, या डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते हो ना भैया, ऐसे भी तो कर सकते हो, 3 से 3, हाँ कर सकते हैं, 3 से 3 काट दिया, क्या बचा -1/2, ये लो -1/2। अब चेक करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, शॉर्ट पे लिख रहा हूं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a, याद हो गया है, बिल्कुल याद हो गया सर, याद हो गया, -b/a, तो -b, पहले तो देखो b कहाँ है, b की वैल्यू है -7, b की वैल्यू क्या है -7, तो 2 बार माइनस आएगा, माइनस 2 बार, क्यों, क्योंकि एक बार फॉर्मूले का और एक बार खुद का, और a कितना है 6 है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 7/6, क्या आया था कि पहले भी, अरे वाह आया था भैया पहले भी, तो ये दोनों सेम आते हैं, सही है। अब अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अरे मैं भूल गया, बताओ, c/, वेरी गुड, किसने बोला c/, ठीक है, तो c -3, c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू है 6, ओके 6, सबको डिवाइड करना आता है इसको आराम से, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कितना आया -1/2, देखना भैया क्या ये दिल इधर दिल बना, अरे वाह, यानी कि ये क्वेश्चन एकदम सही चल रहा है,
स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके देख लो, कुछ भी कर लो, एक बार चलो देख लेना। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के। कितने रह रहे हैं, बोले नहीं रहे, 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, है ना। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप करेंगे HW यानी कि होमवर्क। लिख दूं क्या आपके पास बुक है? नहीं है, अभी नहीं ली है, तो मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं तीनों। देखो, थर्ड है 4u² प्लस 8u। फिफ्थ है t² माइनस 15। सिक्स्थ है 3x² माइनस x माइनस 4। तो ये तीनों के क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन उसी तरीके से करने हैं। कब? होमवर्क में। और अगर आंसर आ जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आ रहा आपको ये क्वेश्चन तो आप फिर से कमेंट करना कि ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं जीतू भैया, अगली क्लास में आपको कराने हैं, तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। वरना इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे अपन, सॉरी थर्ड नहीं, इसका क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो उन बच्चों के साथ जिन्होंने अभी अभी 9th करी है, अब वो 10th में गए हैं, तो स्टार्टिंग से बेसिक से सीखना चाहते हैं और अभी छुट्टियों का अच्छे से यूज करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पे भी आपको जहां भी शेयर करना है कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी आपको कराना है भैया को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में जब अपन इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे होंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा, इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखो, बहुत गर्मी पड़ रही है, सब लोग अपना ध्यान रखना और सब्सक्राइब कराना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो अगर अच्छा लगा है तो, और कमेंट भी करना एक प्यारा सा, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।